हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन विद राजेश। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, इसमें क्या क्या लाभ होते हैं और इसमें कौन कौन से पात्र भाग ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको इंग्लिश में SSY भी कहा जाता है, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की एक छोटी सी बचत योजना है जिसे विशेष रूप से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य माता पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए एक फंड बनाने आपकी मदद करता है। मतलब ये योजना उस व्यक्ति के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष करके ये योजना है। वे व्यक्ति इस योजना का लाभ लेकर के अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में 2026 में क्या क्या नए अपडेट एवं बदलाव किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के मुकाबले RD और FD में कम ब्याज मिलता है। फिलहाल में अभी 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो RD और FD से कहीं अधिक है। यह ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में संशोधित की जा सकती है। अगर हम निवेश की बात करें तो न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष एवं अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष खाता खुलवाने की तारीख से 21 साल तक मान्य रहता है। हालांकि आपको केवल शुरुआती 15 साल तक ही जमा करने होते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत समझ में आए तो 18 साल के बाद बेटी के नाम पर 50% निकाल सकते हैं, जो कि बेटी की पढ़ाई के वास्ते ही निकल सकता है। यह खाता केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बेटी की ही खोली जा सकती है। इसमें माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाएगा। यह बेटी के केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के खाते खोले जा सकते हैं। मतलब अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आपको भाग लेना है तो बेटी की उम्र कम से कम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और उनके निजी परिवार या पिता माता या किसी नज़दीक के अभिभावक ही खुलवा सकते हैं ये खाता। अगर आपकी 3-4 भी बेटी होगी फिर भी आप 2 ही बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अगर इसके बेनिफिट या लाभ की बात करें तो पहला नंबर बेनिफिट है निवेश में छूट। जमा की गई राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स पर छूट मिलती है अगर आपकी राशि 1.5 लाख तक सीमित है तब। अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दूसरा बेनिफिट है ब्याज पर छूट। सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ से मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और तीसरा बेनिफिट होता है मैच्योरिटी पर छूट। अंत में मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। मतलब मैच्योरिटी के बाद अंत में मिलने वाला पैसा पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आइए जानते हैं कि खाता कहाँ से खोला जाएगा और खाते में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे और कहाँ कहाँ से ये खाता खुल सकता है। आप यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC आदि में जाकर के खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस खाता खुलवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला नंबर डॉक्यूमेंट है बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जो पैदा होने के कुछ दिन बाद जनरेट किया जाता है, जो किसी ब्लॉक से मिलता है। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। और तीसरा हो गया माता पिता अभिभावक का पता प्रमाण पत्र, जिसको निवास बोला जाता है। और चौथा नंबर डॉक्यूमेंट है बेटी का पासपोर्ट साइज फोटो। तो आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यदि आप अपनी बेटी के लिए प्रति माह 5,000 सालाना 60,000 जमा करते हैं तो ब्याज दर 8.2% रहती है। तो 15 साल में कुल पैसा 9 लाख जमा होता है, जो 21 साल बाद आपको 27 से 28 लाख के करीब। तो अब रही विड्रॉल यानी निकासी के बाद, तो जब आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाए या 10वीं पास कर ले तो आप उसके आगे पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50% पैसा निकाला जा सकता है। उसके बाद जब बेटी की शादी किए करते हैं तो सारा पैसा निकाला जा सकता है और खाता बंद किया जा सकता है। तो जुड़े रहे इसी तरह की जानकारी के वीडियो के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।